2020 से स्कूल बंद है कोरोना के कारण। पिछले साल इसी वजह से एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए थे। तो आइए जानते हैं एग्ज़ाम्स का शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा है। पिछले साल 10वीं और 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। शिक्षकों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डाउट था मन में। उनके मन में ये था कि इस प्रकार मार्किंग कैसे होगी, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि हमारी एजुकेशन को इवैल्यूएट करने का एकमात्र तरीका है एग्ज़ाम्स। तो इस बार सीबीएसई ने एक नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, नया पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन निकाला। वो पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम शिक्षा पर चर्चा। शिक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं अध्यापिका श्रीमती दीपा भटनागर जी से। तो सबसे पहले तो मैम धन्यवाद आपका अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार 10वीं और 12वीं क्लास के लिए नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन निकाला है। ये पैटर्न क्या है और इसको क्यों लाया गया है? सभी को नमस्कार। और ये पैटर्न जो है एक्चुअली 2 टर्म एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसमें आपका फर्स्ट टर्म जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और सेकंड टर्म जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। और इसमें दोनों टर्म में सिलेबस को भी डिवाइड किया गया है। 50% सिलेबस लगभग फर्स्ट टर्म के लिए है और 50% जो है सेकेंड टर्म के लिए है सिलेबस। और बाकी जो है बच्चे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है आएंगे उसमें। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक नया वो अटेम्प्ट होगा करने के लिए। ओके, तो मैम जैसा आपने हमें बताया कि ये इस बार एक नया तरह का पैटर्न है, बच्चों के लिए काफ़ी नई चीज़ है। तो ये सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है, कितना कारगर हमें महसूस हो सकता है, और क्या हम इस सिस्टम को फ्यूचर में परमानेंट अपना सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसमें ये क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें हैं ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में होता है कि बच्चे आगे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आगे कुछ आउटपुट, जब कॉलेज में जो पहुँचे तो कुछ आउटपुट हमें मिले, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये पेपर। और आगे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें उसके लिए भी बहुत इसमें बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एमसीक्यू में भी उन्होंने 2-3 टाइप्स रखी हैं। एक तो स्टैंड एलोन एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपके, दूसरा उसमें असर्शन रीजनिंग वाला भी रखा है, तीसरा केस स्टडी भी रखा है। तो बच्चों को जो फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो सिलेबस का डिवीज़न हुआ 50% में बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक नया अटैम्प्ट होने के बाद भी कोशिश करेंगे, सब हम लोग भी सब कर रहे हैं, अध्यापक भी, कि बच्चे जो है इसको अच्छे से सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो जैसा कि आप मैम ने हमें बताया कि इस बार सिलेबस का डिवीज़न किया गया है, बच्चों को आधा सिलेबस तैयार करने को कहा गया है। उससे उनको सिलेबस का बर्डन कम रहेगा, उन पे एग्ज़ाम्स का प्रेशर कम रहेगा। तो ये सीबीएसई की ओर से एक बहुत अच्छी नई पहल है। और आगे भी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो या प्राइवेट एग्ज़ाम्स हों, कैट मैट जैसे एग्ज़ाम्स हों, सब जगह पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न कितने महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं। और ये पैटर्न अगर बच्चों को 10वीं क्लास से ही आता होगा तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार उनको फील होगा आगे जाके। तो अब अगला सवाल मैम मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जिस प्रकार ये नया पैटर्न है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को किस प्रकार तैयार किया गया है, क्योंकि वो तो काफ़ी नन्ही सी जान है, छोटे हैं अभी काफ़ी। तो उनको किस प्रकार से इस नए पैटर्न के लिए नया उनके क्या स्टडी पैटर्न में भी चेंज लाया गया है इसके लिए? ऐसा है, एक्चुअली कोरोना काल की वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों की ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई रही। ऑफलाइन पढ़ाई तो अभी स्टार्ट सितंबर में थोड़ा सा शुरू हुआ। तो कोशिश ये की गई कि भाई अगर बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं, बच्चों के पास साधन हैं सारे, तब तो वो ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफलाइन में कोशिश की गई। और सीबीएसई ने भी बहुत से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स निकाले, बहुत से, जिससे बच्चे जो है उनको अटैम्प्ट कर सकें। और उनको भी अभी हम लोगों ने भी जो प्रैक्टिस करवाई है, जितना भी ऑफलाइन में आए बच्चे या हमने उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ाया, तो उसमें कोशिश ये की गई कि उनको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे वो अच्छे से उसे अटैम्प्ट करें। तो मैम, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे और आपने हमें बताया कि ये पैटर्न पहली बार लाया गया, लेकिन अगर हो सकता है अगले साल से इस पैटर्न को परमानेंट बना दिया जाए, हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने लगे,
तो शुरुआत से ही, पहले दिन से ही स्टूडेंट्स को अपने आप को किस प्रकार से इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहिए, कैसा उनका स्टडी पैटर्न होना चाहिए, सेल्फ स्टडी की कितनी महत्वता रहेगी इसमें? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी भी उसके लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां तो बाधाएं आती हैं। तो बच्चों को ये है, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत मिलने वाला है बच्चों को आगे के लिए। तो यदि बच्चे सब टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स में सब टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान से अपने आप पढ़ेंगे और उससे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर उनके होते जाएंगे, और नेचुरली टीचर्स तो हैं ही साथ में, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, और छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लेके बच्चे उसमें से क्वेश्चंस अगर करेंगे तो उनको हर चीज़ की नॉलेज अच्छे से गेन करते रहेंगे एक तो, और दूसरा ये है कि उनको जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर होगी तो आगे बड़े एग्जाम्स, वो इंटरव्यूज देने जाते हैं बच्चे, जिसमें कि बेसिकली नॉलेज वो जो है चेक की जाती है। तो वो बच्चे वहाँ पे उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी से वो इस बात की लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हमारे क्लियर होने चाहिए। तो सेल्फ स्टडी का इसमें बहुत महत्व रहेगा। रोट लर्निंग इसमें बिल्कुल नहीं होगी, जो इसका बहुत अच्छा मेरिट माना जाएगा कि इसमें रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं है, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये आगे भविष्य में इसको आगे हम कंटिन्यू होना चाहिए, हम कर सकते हैं, क्योंकि आगे अभी नई शिक्षा नीति भी आएगी, उसमें भी बहुत से बदलाव होंगे और नई चीज़ों को तो हम ग्रहण करना चाहिए हमें, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा आगे मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो ये आगे इसको हम आगे कंटिन्यू होना चाहिए और शायद करेंगे भी इसको कंटिन्यू। जी, तो जैसा कि मैम ने हमें बताया कि हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, डटे रहना है और इस एग्ज़ाम में अपना 100% दे के आना है। तो मैम आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि इस समय पे हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा हमें टाइम देना इतने शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन थैंक यू। और आगे हमारे साथ शिक्षा पर चर्चा के अगले एपिसोड में आप लोग सभी जुड़े रहें और अपने सजेशन हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद। मैं भी आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस शिक्षा के बारे में चर्चा करना।